फैसला खिलाड़ियों के पास रहेगा या छिन जाएगा, फैसला अब कल होगा। हामिद खान साहब, आप थके हुए लग रहे हैं, हम भी थक गए हैं। हम इंतखाबात करवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एक हाई कोर्ट में केस ज़ेरे इल्तवा है तो दूसरी हाई कोर्ट कैसे सुन सकती है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, पेशावर में पीटीआई के इंतखाबात हुए इसलिए वहाँ केस दायर किया। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ जगहों से हमारे कारकुन उठाए जा रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट शॉपिंग करने नहीं गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा, यह शॉपिंग का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, मैंने नहीं, आपके अपने इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंतखाबात चिमकनी में हुए, पेशावर में नहीं। अगर बल्ले का इंतखाबी निशान बनता है तो पीटीआई को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की असल फाइल तलब कर ली है। तहरीक इंसाफ के पूरे मुल्क के इंतखाबात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हुए? पीटीआई आइन के मुताबिक फेडरल इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कैसे करवाए? इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन के 6 अरकान ने दस्तखत क्यों नहीं किए? अदालत उस्मा ने पीटीआई से अहम सवालों के जवाब भी तलब कर लिए। आफिया शेरबानो के इस फैसले के मुताबिक कौंसल सिर्फ जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस्तीफा देने के बाद जस्टिस नकवी के खिलाफ कौंसल कार्रवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में रजिस्ट्रार ने मज़ाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस का जवाब पढ़कर सुनाया। वफाकी हुकूमत ने आफिया शेरबानो केस में अपील दायर करने का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की अपील दायर करने के फैसले से मुतल्लिक कौंसिल को आगाह कर दिया। कौंसिल की कार्रवाई 15 फरवरी तक 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206 के तहत इस्तीफा दिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मंजूर किया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। आम इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए सेनेट में एक और करारदाद जमा। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया, सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश है, इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के पुरअमन इनकाद पर हमदर्दाना गौर करे। करारदाद में मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात का हवाला दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। वकील सफाई सरदार लतीफ़ खोसा अदालत पेश नहीं हुए। नैब गवाहान के बयानात भी कलमबंद नहीं हो सके। उधर साइफर केस में अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ गवाहों को दोबारा तलब कर लिया है। अडियाला जेल में खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत 15 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर जहलम के तरक्याती मनसूबों में खुद बर्ड केस नैब के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मंजूर। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी के मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ कर दी है। पेचा के उम्मीदवार और वकील आफ्ताब आलम को पेशावर हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार करने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कोर्ट के तकद्दुस को पामाल किया गया। क्या मुल्क में जंगल का कानून लाना चाहते हैं? जस्टिस शकील अहमद ने कहा, एक वकील अदालत आता है और आप तगड़े बनकर अदालत से गिरफ्तार करते हैं। पेशावर को हाथ दोनों पुलिस कह रही है कि हमने गिरफ्तार नहीं किया तो क्या जिन्नात या फरिश्तों ने किया? ये पुलिस है कि अगवाकार? केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मॉडल टाउन में गोलियों के निशानात आज भी मौजूद हैं। सानिया की साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। हम पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा आवाम को दिखाना चाहते हैं। हम एक नई सोच के साथ सियासत कर रहे हैं। लाहौर में इदारा मिनहाजुल कुरान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। शहबाज
शहबाज शरीफ NA 242 कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सदर नून लीग रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल के हक में दस्तबरदार, कागजात नामजदगी वापस ले लिए। तो आना मशहूद ने कराची की हमनशिस्त से शहबाज शरीफ के दस्तबरदार होने का ऐलान किया। शहबाज शरीफ अब लाहौर और कसूर से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान इससे कम पाकिस्तान के साथ लाहौर में 3 सीटों पर एडजस्टमेंट। नून लीग ने NA 117 अलीम खान के लिए छोड़ दिया। NA 128 से ओन चौधरी के कागजात मंजूर। पंजाब असम्बली के हल्का 149 में भी अलीम खान के मद्दे मुकाबिल कोई लीगी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया। लाहौर के बड़े हल्के में नून लीग का अहम मामला भी हल। शेख उरहिल असगर NA 121 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि सरदार अयाज सादी को NA 120 से टिकट दिया गया। मुस्लिम लीग काफ का नून लीग से सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास का लामिया जारी। कहा, नून लीग ने हमारे मतलूबा हल्कों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, हम दोहरे मयार का शिकार नहीं होंगे। चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि नून लीग हमारे साथ मुकाबला करेगी तो हम अपने साथियों के साथ खड़ा होने को तरजीह देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की वापसी के वक्त में 5 घंटे का इजाफा कर दिया। आज आखिरी रोज उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी रात 9 बजे तक वापस ले सकते हैं। कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। टिकट पर तकरार तो किसी पर टिकटों की भरमार। बलूचिस्तान में खुशकिस्मत उम्मीदवार पर 2 बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मेहरबान। दोनों जमातों ने हल्का NA 259 पर मीर याकूब बजिंजो को बैक वक्त टिकट जारी कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म 15 से 19 जनवरी तक स्विट्ज़रलैंड का दौरा करेंगे। अनवारुल हक काकर आलमी इक़्तिसादी फोरम के 54वें सालाना इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास की साइडलाइंस पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी होंगी। डॉक्टर महरंग बलोच का सोशल मीडिया अकाउंट भारत से चलाया जा रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान रकज़ई के इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर शोहदा फोरम का एहतजाजी कैंप में गुफ्तगू। कहा कि महरंग बलोच इस्लामाबाद में बैठकर भारत की जुबान बोल रही है। नाम नहाद दानश्वरों की दहशतगर्दों के साथ सहूलतकारी आया हो गई। शोहदा के लवाहिकीन इस्लामाबाद आकर मुनाफिकीन के चेहरे बेनकाब कर दिए। लाहौर में म्यू हस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मराहिल में। निगरान वज़ीर आला पंजाब का म्यू हस्पताल इमरजेंसी का दौरा, फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया। कहा, तमाम जरूरी काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं और मयार को बरकरार रखा जाए। वादी ज़ियारत में शदीद बर्फबारी, सर्द हवाओं ने मकीनों को घरों में महसूर कर दिया। दर्जे हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने वादी ज़ियारत और गिरदनुमा में मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम की शिद्दत बरकरार। लाहौर में कम अज़ कम टेम्परेचर 5 डिग्री तक रिकॉर्ड। कराची में भी दर्जे हरारत 10 डिग्री तक गिर गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद ठंड। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।